पानी केरा बुदबुदा, आसमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जीव तारा पर भार। तो जैसे जल एक रास समुद्र है या कहीं कोई जल राशि एक, अब वायु विकार के कारण जो है वो बुलबुला, लहर, तरंग, जो कुछ भी रूप बदले वायु विकार के कारण, और विकार समाप्त तो फिर जस का तस, है ना। लेकिन जब तक विकार है, मैंने उसमें हवा भरी है, तो बुलबुला अपने को जल नहीं जानता, वो आकार रूप में देखता, और आकार में देखता है तैर जलेब रहा है और खोज जल को ही रहा है, प्यासा जल का ही है, लेकिन अपने को न पहचानने के कारण दिक्कत है। और अगर अपने पहचान ले कि मैं जल हूं तो प्यास खत्म, प्यासे खत्म, खोज खत्म, चिंता खत्म, और मर जाने की, मिट जाने का भय खत्म। खत्म कि नहीं खत्म? बस यही चाहते हैं हम कि हमें कोई भय ना हो, हमें कोई चिंता ना हो, अपना अस्तित्व कहीं खो न जाए, और सदा आनंदित रहे, इतने तो है। तो ये सब पूरा हो जाए, केवल अपनी पहचान हो जाए। जैसे बुलबुले को अपने पानीपन का पहचान हुई, तो जैसे पानीपन को पहचाना तो सब पीड़ा खत्म। तुम में ही तैरता था अब लीन हो गया हूं, तो पता चला कि अरे हम तो भगवान में तैर रहे थे, परमात्मा में निवास करते थे, परमात्मा में ही निवास था और परमात्मा की ही प्यास थी। जैसे कबीर ने एक और पद लिखा, बढ़िया याद आ गया, मोहे सुनी सुनी आवे हांसी हो, पानी मामीन प्यासी हो। हाँ? कितनी अद्भुत बात संत कह रहे हैं कि हमें तो हंसी आती है कि मछली पानी में प्यासी। तो क्या बात हो सकती है? बात है कि उसे पानी की पहचान ना होगी, और कोई बात थोड़ा है। पानी की पहचान हो जाए बस छुट्टी मिल जाए, बाकी है तो पनिया में। काहेरी नलनी तो कुम्हलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, क्यों तुम्हारा चेहरा उदास है, काहे तुम बड़ी चिंता में डूबे जा रहे हो। संत समझाते हैं भक्त को, तुम काहे चिंता में डूबे जा रहे हो, काहे इतना भार लादे, काहे रातों दिन परेशान हो। तेरे नाल सरोवर पानी, जिस पानी के प्यासे हो, जिस परमानंद को, निर्भीकता को, निश्चिंतता को खोज रहे हो, वो तुम ही हो। अपने को जाने बिना खोजे हरि का ठाव, भाव रूप परमात्मा जाता नहीं है भाव। परमात्मा सब जगह भरा हुआ है, लेकिन अपने को जाना नहीं हमने, और भगवान को खोजने निकल पड़े और खोज रहे हैं। जैसे उसने कहा लाओ त्से ने कि जिस वस्तु को खोज रहे हो कहीं नहीं मिल रही है, तो वो तुम्हारे पास होगी। तो तुम खोज रहे, तुम्हें मिले कैसे जब तुम ही हो। हाँ, कस्तूरी कुंडल बुसे, मृग ढूंढे वन माए, तैसे घट घट राम है, दुनिया जाने ना। आंखों पे चश्मा है और उसी से देख के खोज रहे हो। आंखों पे चश्मा है, उसी से देख के, उसी के लेंस से, और चश्मा खोज रहे हो। ये होश नहीं आता, देख तो इसी से रहे। आज तक आपने अपनी आंखें नहीं देखी। अरे दर्पण का सहारा ना लो, मान लो दर्पण झूठ बोलता हो तो आपने अपनी आंखें देखी? तो कहा आंखें नहीं है? दिखता है, यही प्रमाण है कि आंखें। इसी तरह आप हो, इसका यही प्रमाण है कि जो सब जानता है वो परमात्मा है। भाई आप हो नहीं तो कौन जानना चाहता?
आप हो नहीं तो कौन देखना चाहता है? भाई आपके होने के यही प्रमाण कि आप सब चीजें चाहते हो, चाहना छोड़ो, अपने में शांत हो जाओ तो मिल जाए परमात्मा। क्योंकि परमात्मा आकाश से भी सूक्ष्म सत्ता है, सर्वत्र भरी है, तो अलग से कैसे वो प्रकट हो जाए? जैसे बढ़िया उदाहरण बताओ हम, जैसे मान लो धरती को मानो परमात्मा, और बाराबंकी अपना जिला है, तो बाराबंकी को मानो तुम एक भक्त। तो भक्त ने सुना कि मैं धरती रूपी परमात्मा का अंश हूं। किसने सुना? बाराबंकी रूपी भक्त ने। अब ये रातों दिन अगरबत्ती लगावे और प्रार्थना करे और नाम जपे तो काम बनेगा? काम बनेगा तब जब खुद को पहचाने। हाँ, इतना काम बनेगा इससे, ये होगा कि बताने वाला गुरु मिल जाएगा, ये इतना इसका फल है। भगवान का नाम पुकारने का और उसकी प्रार्थना करने का इतना फल होगा कि प्रभु दया करके स्वयं रूप रख के, गुरु बन के वह सन्मुख आया, स्वयं वो रूप रख के किसी न किसी रूप में आपके सामने आ जाएंगे बताने के लिए। अब वो बता रहे हैं कि तुम ही हो बेटा, चिंता ना करो, अपना अस्तित्व पहचानो, तुम ही हो, और तब भी ना माने तो अब गलती कर रहा। पहले उसने जो प्रार्थना पूजा की उसका फल ये हुआ कि गुरु मिल गया। सच्ची बात बता रहा है कि नहीं, तुम ही हो, चिंता ना करो, अपने धैर्य रखो, खुद को पहचानो। अब बाराबंकी अपने को ना पहचाने तो अब धरती माता बेबस है, करें तो क्या करें? इसी तरह परमात्मा अब जब समझाने के लिए अलग साकार रूप में भी आ गया, फिर भी तुम नहीं मान रहे हो, तो अब कोई उपाय नहीं। वो कहते हैं कि तुम ही हो, अपने को पहचान, तुम हो कौन? अगर परमात्मा से अलग हो तो तुम कौन हो, फिर यही जान जाओ, और नहीं तो अपने को मान जाओ कि हम वही हैं। दोनों चीजें हैं, या तो मान जाओ मैं वही हूं, और नहीं तो अपने को पहचान लो मैं कौन हूं, तो परमात्मा मिल जाएगा। क्योंकि परमात्मा इसी व्यापक आकाश की तरह इससे भी कई गुना सूक्ष्म सत्ता है, तो अलग से नहीं मिलती। पूजा प्रार्थना का फल यही इतना होता है कि आपको सच्चा ज्ञान मिल जाता। सच्ची बात प्रभु कृपा से, चाहे किसी ग्रंथ के माध्यम से, किसी संत के माध्यम से, किसी माध्यम से वो परमात्मा, वो शक्ति वही करती है सब खेल। वो किसी माध्यम से अपनी सच्ची खबर भक्त तक पहुंचा देती। भक्त को अपनी सच्चा पता ठिकाना भगवान बता देते हैं कि यहां मैं रहता हूं। अब उस दिशा में अगर हम नहीं जा रहे तो फिर हमारी गलती। करंधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, जो न तरह भव सागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमति आत्महानि गति जाए, तो फिर वहां हमारी गलती। भजन हमने किया, प्रेम हमने किया, परमात्मा ने कृपा करके अपनी सूचना बता दी कि हम ऐसे भैया मिलते हैं, यहां हम रहते हैं। अब वैसा हमको होना पड़ेगा, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। अब स्वीकार भी जो ना कर पावे तो फिर उपाय नहीं। ये तो भगवान स्वयं सामने खड़े हैं फिर भी समझा रहे। भाई भगवान कृष्ण सगुण रूप से सामने है फिर भी अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण सगुण रूप से सामने है फिर भी उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। भगवान राम सगुण रूप से सामने हैं फिर भी समस्त अयोध्या वासियों को उपदेश कर रहे हैं। तो परमात्मा होकर भी इस ज्ञान को समझाना पड़ा। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज। अपने दर्शन का फल भगवान ने बताया कि जीव अपने रूप पा जाए, जीव अपना जो सहज स्वरूप है उसे प्राप्त कर ले। तो इसका मतलब ये स्वरूप प्राप्त करना ज्यादा बड़ी बात है। अगर बड़ी बात ना होती तो भगवान सामने ही है जब, तो उतने में काम बन जाता। लेकिन भगवान को भी कहना पड़ रहा कि अपने स्वरूप को पहचानो, अपनी चैतन्यता को पहचानो
और चैतन्यता जो है उसी जल की तरह व्यापक है। ये हाल ऐसा समझो, उदाहरण कि जैसे समुद्र की तलहटी में घड़े रखे हो, और ऐसी कोई विद्या हो कि घड़े बर्फ के बने हो, घड़े बर्फ के बने हो और उनमें अंदर बाहर पानी है, पानी होगा, और छिद्र हो कि पानी अंदर बाहर आ जा भी रहा हो। कुछ इस टाइप का खेल है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। और कुंभ भी जल का बना है, मिट्टी का नहीं बना है कि उसमें कोई अलग वस्तु है। यहाँ कुंभ जो बना है घड़ा, वो भी बर्फ का बना है, घड़ा बर्फ का बना है और उसमें छिद्र भी है और सब एक रास जल है। लेकिन घड़े को भ्रम हो गया कि मैं आकार हूं, इसलिए अपने पानीपन को नहीं पहचान पा रहा। बस इतनी बात है, पानीपन को पहचान जाए और गल जाए। अच्छा, एक और बात है, विशेष रूप जो होगा वो निरंतर नहीं रहेगा और सामान्य रूप निरंतर रहेगा। जैसे जल की 3 अवस्थाएं हैं, तो बर्फ निरंतर नहीं रहेगी। उसका कारण है शीतलता अधिक होना, तापमान बढ़ेगा तो बर्फ गल जाएगी। और भाप होना, यह भी एक उसका रूप है, यह भी निरंतर नहीं रहेगा। तापमान बहुत अधिक होना, भाप हो जाना है, तापमान घटेगा, लेकिन जल निरंतर रहेगा। इसी तरह परमात्मा निरंतर रहेगा। और ये जड़ता जो है शरीर वाली, ये भी मिट जाएगी, और जीव वाली चेतनता ये भी मिट जाएगी, दोनों मिट जाएगी। जीव जो है विशेष चेतन को कहा जाता है। विशेष चेतन माने जैसे भाप बन गया, तो ये भी, ये प्रकाश जैसे उदाहरण के लिए, तो ये भी मिट जाएगा, हमेशा रहेगा। जो चीज किसी कारण से बनी है, कारण हटने पे कार्य समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो जल हमेशा रहेगा, है ना। इसी तरह चैतन्य जो सामान्य चेतन परमात्मा, वो हमेशा विद्यमान रहता है और शरीर और जीव बनते बिगड़ते रहते। जीव भाव नष्ट भी हो जाता है, जीव भाव बन भी जाता है, शरीर बनता भी है, शरीर नष्ट भी होता है, ये बदलता रहता है। लेकिन जो आधार है सर्वाधार, वो अपना रूप सहज स्वरूप वही है, वो सहज स्वरूप नहीं कभी बदलता। और सहज स्वरूप में जब तक आप स्थित नहीं होंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। आप भगवान से बाहर नहीं हो, पानी में मीन पियासी हो, लेकिन मीन का भ्रम तो है उसको। हम मीन बन गए, ये तो भ्रम है, इसीलिए जल को नहीं पहचान रहा। तो भ्रम जब तक नहीं मिटेगा, अलगाव का, परिच्छिन्नता का, अपने से, भगवान से अपने को अलग मानने का भ्रम जब तक नहीं मिटेगा, तब तक कल्याण नहीं होगा। और भ्रम मिट जाए तो शांति मिल जाए। और फिर जब जल ही हो गया तो जान गया कि मैं एक अखंड हूं, निरवय। ऐसा ये उदाहरण मात्र है। एक चीज और गौर करने, कोई इसी से तुलना करने लगा कि जो ये समझा रहे हैं जल और कुंभ उदाहरण ऐसे है भगवान, ऐसा नहीं है। कोई दृष्टांत, कोई उपमान परमात्मा में पूर्ण नहीं उतर सकता। उपमान अधूरे, एकांगी, परिचय मिल पाना मुश्किल है। मैं तुम में हूं, तुम मुझ में हो, फिर भी समझाना मुश्किल। चिर संयोगी, जो पुराना संयोगी, चिर संयोगी कर रहा योग, संशय मिट पाना मुश्किल है। मैं तुम में हूं, मैं तुम मुझ में हो, फिर भी समझाना मुश्किल। काहे? जो ये उपमान है, जैसे कहा कि तुम कनक राशि मैं आभूषण, प्रभु आप सोने की राशि हो और मैं गहने की तरह हूं। तुम रविकर हो, तुम दिनकर हो, मैं रविकर हूं। तुम सूर्य हो और मैं तुम्हारी किरण हूं। तुम मायापति, मैं मायाकृति। तुम माया के स्वामी हो, मैं माया की रचना हूं। तो कहा कि कल्पित विभिन्नता है, तथापि ये विभिन्नता कल्पित, कल्पित विभिन्नता है, तथापि मति मोह मिटाना मुश्किल है। मैं तुम में हूं,
तुम मुझ में हो फिर भी समझाना मुश्किल है। उपमान अधूरे एकांगी परिचय मिल पाना मुश्किल है। ये उपमान अधूरे होते, एक अंग का वर्णन करते दूसरा अंग छूट जाता है, तो भगवान की पूरे भगवान के समान भगवान है, परमात्मा के समान दूसरा कोई नहीं, वो परमात्मा ही है। इसलिए इन उपमानों के सुन के अब इन्हीं को पकड़ के बैठ जाओ, तब भी कल्याण नहीं होगा। जैसे कोई सुने मान लो और सुनकर कहा ये तो ऐसे कह रहे थे, ऐसा होगा। जैसे कहा कि तुम गहना हो, प्रभु हम गहना है और तुम सोना हो, तो सोने से गहने में, सोने को उठा के गहने से अलग किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या इस आकाश का कोई टुकड़ा यहां से उठा के वहां रखा जा सकता? तो कहां बराबरी हो पाई तुलना की? वो एक अंग का वहां पर तत्व की दृष्टि से है कि वो भी सोना वो भी सोना। तो एक उदाहरण यक्कई अंग का वर्णन कर पाता है और परमात्मा के सर्वांग का वर्णन कर सके या तुलना कर सके, ऐसा कोई उदाहरण, ऐसा थोड़ा थोड़ा स्वप्न का उदाहरण है। जो रात में हम स्वप्न देखते हैं उसकी जो तुलना की जाती, वो बहुत कुछ भगवान से समता खाते, बहुत कुछ नहीं, लगभग पूर्ण समता खाते। बस समझ इतना अंतर है कि उससे जगकर भी हम इसमें फंस जाते हैं, इसलिए जान नहीं पाते। और बाकी जो दुनिया वाले उदाहरण हैं, चाहे मिट्टी घड़े का हो, चाहे कनक कुंडल का हो, चाहे समुद्र लहर का हो, ये सब अधूरे। तो इनसे थोड़ा सा समझ सकते हो कि ऐसा होता होगा, लेकिन फिर भी हम जान तभी पाओगे जब अपने शांत हो जाओगे और प्रभु दर्शन होगा, तभी जान पाओगे। बस इसीलिए कहते हैं भक्त जन, जैसे लिखा है कि जीवन मुक्त महामुनि जीव हरि गुण गने निरंतर त्यों। काहे के लिए? क्योंकि प्रभु की माया इतनी बलवती है कि पल में अपने से अलग हो जाओगे और फिर भटक जाओगे। तो निरंतर शांत रह के प्रभु से प्रेम कर दे, प्रभु आप चाहोगे तो कल्याण होगा, हम आपके सहारे, हम आपके कठपुतली कौन ज्ञान? प्रभु हम आपके हाथ के खिलौने हैं, तो खिलौने का कौन ज्ञान? तो प्रभु हम कुछ नहीं, आपका खिलौना है, तो आप चाहो तो कल्याण करो, ये भाव रहेगा अब आपका अहंकार गल जाएगा, तो भगवान की दया से तब पूर्ण शांति पा जाओ। तब सत्य वस्तु का दर्शन हो जाएगा, सतपद जिसे कहते हैं उसकी मुलाकात हो जाएगी। प्रेम भक्ति ही साधन है असली। अब बाकी इसमें बुद्धि लगाना, इनके अनुसार अनुमान करना, तो अनुमान करने से मिलेगा? अनुमान करो हमने इतनी मिठाई खाई और धूप में चल रहे हो पैदल, तो प्यास बढ़ती जाएगी कि तरफ बढ़ती जाएगी, तो अनुमान से कुछ नहीं होगा। खाड़ कहे मुख मीठा, मिठाई करने से मुंह मीठा होगा, तो इससे काम। हाँ, ये जरूर है समझाने के लिए कहा जाता है, ये उदाहरण संतों के ही बनाए हैं, तो समझाने के लिए कि किस तरह मान जाओ, किस तरह अपने में रुक जाओ, इसके लिए कहा।